भारत के खिलाफ देख लिया कि 100 रन नहीं हुए आपसे, फिर कनाडा के अगेंस्ट 14 ओवर्स में मैच खत्म करना था। एक आपकी इंटेंट फैंस जानना चाहते थे, क्रिकेट सर्कल, क्रिकेट की फर्टिलिटी जानना चाहती थी कि पाकिस्तान 2 दफा तो गलत हो गए हैं इस टूर्नामेंट में, तीसरी दफा क्या सबक लिया उन्होंने? कोई सबक नहीं लिया। फिर से हमने जीतने की सिर्फ कोशिश की कि ऑफ द मार्क हो जाए और फिर देखी जाएगी। ये जो फिर देखी जाएगी ना, ये कभी काम नहीं आती। फिर ये जो क्रिकेट है ना, ये आप साइड लाइन से इसको रन करने की कोशिश करें, जैसे फुटबॉल का मैनेजर रन करता है ना, वैसे ये क्रिकेट को रन करें। ये है नहीं ऐसी गेम। इसके फंडामेंटल्स जो है ना क्रिकेट के, ये अलग हैं और ये चेंज नहीं हुए फंडामेंटल्स कोई 150 साल की गेम में। अभी भी क्रिकेट और बैटिंग में ऑक्यूपाई द क्रीज आप रन्स करेंगे, वो 1910 में भी एक बैट्समैन यही करता था और 2024 में भी इसके असल असूल यही है। जनाजा निकल गया, फ्यूनरल, भाई वो जनाजा वनाजा सब निकल गया था। अब आपकी क्रिकेट खड़ी हो गई है इन लोगों के साथ जो एसोसिएट नेशंस हैं। अब आप इनसे compete करेंगे और अगर अब आप में इनसे ताकत हुई तो कम से कम आप T20 क्रिकेट में अब तभी ऊपर आ सकते हैं भैया। अच्छा, मुझे तो कोई अफसोस है ही नहीं। उसकी वजह ये है कि इस नतीजे तक पहुंचने में पाकिस्तान की क्रिकेट ने 4 साल लिए, तकरीबन 4 तो मुकम्मल लिए ना यार। तो नतीजा तो 4 साल पहले भी था आपके हाथ में, ठीक है, मगर क्या क्या आपको हजम करना पड़ा। कोविड आ गया, 10 चीजें आ गई जी, पहली दफा जा रही है जी, दूसरी दफा जा रही है जी, तीसरी दफा जा रही है जी, चौथी दफा जा रही है जी, इस दफा और कर लो, इस दफा और कर लो। पाकिस्तान के लिए करते करते 7 टूर्नामेंट, आउट ऑफ 7 टूर्नामेंट्स 0 की शक्लें हैं कि सर्जरी करने वाली। मुझे पहले ये बताओ, मोहसिन नकवी क्या कहते हैं, मैं सर्जरी करूंगा, वो उसकी सर्जरी करेगा जिसे उसने खुद अपॉइंट किया है, और मोहसिन नकवी की अपनी सर्जरी कौन करेगा? ये नहीं है कि ये बड़ा इजी टारगेट है कि हम प्लेयर्स को बेइज्जती कर लें, प्लेयर्स का भी कसूर है, बट ये जो चेयरमैन इस सिलेक्शन कमेटी को लगाने वाला, ये सिलेक्शन कमेटी 350 किलो के प्लेयर्स को सिलेक्ट करने वाली, सैम अयूब जैसे टोलर्स को सिलेक्ट करने वाली, ये सब के सब एक ही जगह पे आते हैं और ये तो सब पाकिस्तान को चूसने के लिए बैठे हैं। इनका क्या मतलब, ये क्या एहतसाब करेंगे? इनमें किसी में इतने गट्स हैं कि बोले आई एम द रिस्पॉन्सिबल? सबसे पहले आप कप्तान से ही शुरू कर दो। देखिए, ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान का एक डिजास्टर नोट पे शुरू हुआ था और डिजास्टर नोट पे एंड हो रहा है। जब आप ये दूसरों पे डाल देना कि प्लीज हमारी बचत कर दो, या मौसम की तरफ आप निगाह उठा के रखें कि बारिश हुई तो हम गए, बारिश ना हुई तो शायद हमारा मुकदमा हम अपना बना लें, ऐसे आप फिर टीम नहीं आगे आपकी जाती वर्ल्ड कप में। यहाँ पहले मैच में ही आपको फुल थ्रॉटल पे खेलना है और आपने गलतियां यूएसए के खिलाफ देख ली, आपने भारत के खिलाफ देख लिया कि 100 रन नहीं हुए आपसे, फिर कनाडा के अगेंस्ट 14 ओवर्स में मैच खत्म करना था। एक आपकी इंटेंट फैंस जानना चाहते थे, क्रिकेट सर्कल, क्रिकेट की फर्टिलिटी जानना चाहती थी कि पाकिस्तान 2 दफा तो गलत हो गए हैं इस टूर्नामेंट में, तीसरी दफा क्या सबक लिया उन्होंने? कोई सबक नहीं लिया। फिर से हमने जीतने की सिर्फ कोशिश की कि ऑफ द मार्क हो जाए और फिर देखी जाएगी। ये जो फिर देखी जाएगी ना, ये कभी काम नहीं आती। फिर ये जो क्रिकेट है ना, ये आप साइड लाइन से इसको रन करने की कोशिश करें, जैसे फुटबॉल का मैनेजर रन करता है ना, वैसे ये क्रिकेट को रन करें। ये है नहीं ऐसी गेम। इसके फंडामेंटल्स जो है ना क्रिकेट के, ये अलग हैं और ये चेंज नहीं हुए फंडामेंटल्स कोई 150 साल की गेम में। के लिए कोई अपने मतलब कुर्बानियां नहीं देगा, मौतें नहीं हो जाएंगी ग्राउंड में कि कोई तैर के जाए, कोई डूब के जाए, कोई लेट के जाए। पाकिस्तान की क्रिकेट अब कहां जाएगी? ये रोजाना ही होता है, अक्सर टाइटल हम लगा चुके हैं, दूसरे भी लगाते होंगे। जनाजा निकल गया, फ्यूनरल, भाई वो जनाजा वनाजा सब निकल गया था। अब आपकी क्रिकेट खड़ी हो गई है इन लोगों के साथ जो एसोसिएट नेशंस हैं। अब आप इनसे compete करेंगे और अगर अब आप में इनसे ताकत हुई तो कम से कम आप T20 क्रिकेट में अब तभी ऊपर आ सकते हैं भैया। अच्छा, मुझे तो कोई अफसोस है ही नहीं। उसकी वजह ये है कि इस नतीजे तक पहुंचने में पाकिस्तान की क्रिकेट ने 4 साल लिए, तकरीबन 4 तो मुकम्मल लिए ना यार। तो नतीजा तो 4 साल पहले भी था आपके हाथ में, ठीक है, मगर क्या क्या आपको हजम करना पड़ा। कोविड आ गया, 10 चीजें आ गई जी, पहली दफा जा रही है जी, दूसरी दफा जा रही है जी, तीसरी दफा जा रही है जी, चौथी दफा जा रही है जी, इस दफा और कर लो, इस दफा और कर लो। पाकिस्तान के लिए करते करते 7 टूर्नामेंट, आउट ऑफ 7 टूर्नामेंट्स 0 वहीं खड़ा है पाकिस्तान। नहीं खड़ा, कहाँ खड़ा है? 2019 में, जहाँ कामयाबी आपके पास है। आपको बादशाह ने बताया कि वर्ल्ड कप ने आपको क्वालिफाई कराया 50 ओवर के, क्वालिफिकेशन कहाँ से आई? वहीं से आई।
आपके पास था क्या इन 4 सालों में? नंबर 1 नंबर 2 यही थे ना, वो है अभी तक मौजूद है। वो उनके होते हुए क्या कहां पर है आप? 7 टूर्नामेंट में आपके पास कुछ भी नहीं है। की शक्लें हैं कि सर्जरी करने वाली? मुझे पहले ये बताओ। मोहसिन नकवी क्या कहते हैं, मैं सर्जरी करूंगा, वो उसकी सर्जरी करेगा जिसे उसने खुद अपॉइंट किया है। और मोहसिन नकवी की अपनी सर्जरी कौन करेगा? ये नहीं है कि ये बड़ा इजी टारगेट है कि हम प्लेयर्स को बेइज्जती कर लें, प्लेयर्स का भी कसूर है, बट ये जो चेयरमैन इस सिलेक्शन कमेटी को लगाने वाला, ये सिलेक्शन कमेटी 350 किलो के प्लेयर्स को सिलेक्ट करने वाली, सैम अयूब जैसे टोलर्स को सिलेक्ट करने वाली, ये सब के सब एक ही जगह पे आते हैं और ये तो सब पाकिस्तान को चूसने के लिए बैठे हैं। इनका क्या मतलब, ये क्या एहतसाब करेंगे? इनमें किसी में इतने गट्स हैं कि बोले आई एम द रिस्पॉन्सिबल? सबसे पहले आप कप्तान से ही शुरू कर दो। कप्तान तो जिस दिन खुद अपने अच्छे रन होते हैं उस दिन कहते हैं मिडिल ऑर्डर ने हरवा दिया, मिडिल ऑर्डर ने 20 रन शॉर्ट कर दिया, बॉलर ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। जिस दिन अपना अंडा होता है उस दिन कहता है कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। ये कप्तान का हाल है, वो चेयरमैन का हाल है। टीम को सर्जरी की जरूरत है। अरे भाई तुझे सर्जरी की क्यों जरूरत नहीं है? तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है? तुम्हारी एबिलिटी क्या है? तुम्हारा पोटेंशियल क्या है? तुम बीसीबी के चेयरमैन लगे हुए, फिर सिलेक्शन कमेटी से पूछो। तुम ही ने बाबर आजम को हटाया था, बाबर आजम कहते थे बाबर आजम की कप्तानी अच्छी नहीं है, अब फिर तुम बाबर आजम को ले आए हो, कहते हो फास्ट बॉलर अच्छा कप्तान नहीं हो सकता। भाई जब आपका आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, आप सब के सब ढीठ हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये कोई आके आगे निकल के बोलेगा पाकिस्तान बाहर हो गए वर्ल्ड कप से? ये तो आप और मैं, हम क्रिकेट के लॉयल फैन है, रात को 2-2 3-3 बजे तक उठ के जागने वाले, मैच पे बात करने वाले, दर्द रखने वाले। अभी भी क्रिकेट और बैटिंग में ऑक्यूपाई द क्रीज आप रन्स करेंगे। वो 1910 में भी एक बैट्समैन यही करता था और 2024 में भी इसके असल असूल यही है। उसकी पेस आगे पीछे आप जरूर हो गई है। इसी तरह से बॉल आप जब करते हैं तो लाइन और लेंथ जो है वो आपकी बचत आपको करवाती है। वो 1910 में भी लाइन और लेंथ से आपको फर्क पड़ता था। अभी भी यहाँ पे यूएसए मेन पिचेस पे सिर्फ हार्ड लेंथ पे आपको बॉल करना था, जो कि फास्ट बॉलर से हुआ ही नहीं है। यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा होगा, पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप में बाहर हो चुका है और अब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और पाकिस्तानी मीडिया जमकर पाकिस्तानी प्लेयरों को लताड़ रही है, क्योंकि इन्होंने इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई थी कि इस बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान लाएगा। पर जिस तरीके से पहले यूएसए ने फिर इंडिया ने इनको सुपर 8 के पहले ही हरा दिया, किसको भी इसकी उम्मीद नहीं थी। जहां पर कल आयरलैंड और यूएसए का मैच बारिश के कारण कैंसिल हुआ, तभी यह घोषणा हो चुकी थी कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान हमेशा हर एक वर्ल्ड कप में दूसरे टीमों पर निर्भर रहता था और उनका चांस उनके लक के कारण बन भी जाता था। और इसलिए आप देख सकते थे कि पिछले 3 वर्ल्ड कप में से 2 वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल में थे, पर इस बार कुछ अलग ही हो गया। जहां पर उनको जैसी उम्मीद थी वैसा वर्ल्ड कप नहीं हुआ और वो अब लास्ट मैच खेलकर पाकिस्तान लौट जाएंगे। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।